जब जनक महाराज ने सीता जी के स्वयंवर के लिए सबको पाती भेजी थी, तो अयोध्या भी पाती गई होगी। 12 वर्ष से राजकुमार बाहर है घर से, शायद इसलिए नहीं गई। नहीं, अरे मेरे घर भक्ति है, भक्ति जिसके घर हो उसको भगवान को बुलाने के लिए पाती नहीं भेजनी पड़ती है, भगवान उसके घर खुद आते हैं। व्याद्यासा आचरणम ध्रुवस्य वयो विद्या गजेन्द्रस्य का जातिर विदुरस्य यादव पतेरुग्रस्य किम पौरुषम कुब्जाया किमु रूप तत्र मदिकम किम तत्सुदाम नोधनम भक्त्या तुष्यति केवलया परमया भक्ति प्रियो माधव। जहां भक्ति है वहां भगवान खुद आएंगे, इसलिए नहीं भेजी पाती। एक और कारण है। एक बार क्या हुआ, जनकपुर में बारिश नहीं हुई, तो शतानंद जी बोले कोई पतिव्रता नारी जस्सू के भय कुआ में कच्चे घड़ा में कच्चा सूत बांध के पानी खींच बोले बाबा को अभिषेक करा दे तो बारिश है जाएगी। सुनैना रानी ये कार्य कर सकती हैं, तो सुनैना रानी कहती हैं मैं ये कार्य कर सकती हूँ, पर चूंकि जब का मुहूर्त है तब मैं स्त्री धर्म में हूँ, इसलिए मैं नहीं जा सकती। हाँ, अवध की महारानी कौशल्या को बुला लीजिए, वो मेरी सखी की भांति हैं, वो ये कार्य अवश्य कर देंगी। माँ कौशल्या पर पाती गई। माँ कौशल्या की पालकी सजने लगी। कैकेयी ने कहा आप बड़ी रानी हैं, ऐसे किसी राज्य में पानी भरने जाएंगी अच्छा लगेगा? मैं चली जाती हूँ। सुमित्रा बोली वाह जी वाह, तुमने कभी एक मलरिया पानी उठाया नहीं है, तुम घड़ा पानी खींचोगी? मैं चली जाती हूँ, मैंने खूब पानी भरा है। ठीक है, तू चली जा। सुमित्रा जी तैयार हो रही थी। माँ कौशल्या की एक दासी है, वो बोली अगर ऐसी बात है तो आप तीनों ही महारानी हैं, मैं तो हूँ ही दासी, मुझे भेज दीजिए, मैं भराऊंगी पानी। ठीक है, तो चली जा। पालकी सज गई। मैया कौशल्या ने कहा ऐसे ही जाएगी, कुछ ढंग के वस्त्र तो पहन ले। मैया जितने अच्छे थे उतने अच्छे पहना, इससे अच्छे नहीं। ठीक है, मेरी चूनर ले जा। मैया ने, माँ कौशल्या ने अपनी चूनर दे दी। मैया कौशल्या की चूनर ओढ़ वो तो चली गई। उसने देखा वहां जनक महाराज है, शर्म के मारे घूमट मार लिया। जब कुएं से पानी खींचने की बारी आई तो उसने जैसे ही कुएं में कच्चे सूत से घड़ा बांध के डाला तो बोली अगर मेरी महारानी कौशल्या एक पतिव्रता नारी है तो आज महादेव का अभिषेक अवश्य होगा। ना तो धागा टूटा, न घड़ा फूटा, पानी भी भरा गया, बोले बाबा को अभिषेक भी हुआ और बारिश भी होने लगी। तो जनक महाराज ने अपनी घोंटू धरती पर टेक करके ये कहते हुए प्रणाम किया कि मैं अवध की महारानी कौशल्या को प्रणाम करता हूँ। दासी से रहा नहीं गया, उसने सोचा बड़ों के प्रणाम स्वीकार करने से पाप लगता है, तो उसने अपना घूमट उघाड़ कर बोली मैं महारानी नहीं हूँ, मैं उनकी दासी हूँ। अब तो पूरी प्रजा सोचने लगी कि जो कार्य हमारे यहाँ की महारानी करने वाली थी वो कार्य अयोध्या की दासी कर गई। ये तो गजब हो गया। तब धनुष भंग की बारी आई तो सलाहकारों ने कहा कि सोच समझ के पाती भेजना, पता पड़े राजकुमार की जगह कोई दास धनुष तोड़ के छोरी न ब्याह ले जाए। सोच समझ के पाती भेजियो, शायद इसलिए नहीं भेजी होगी पाती। कुल मिला के अयोध्या पाती अभी तो नहीं गई थी,